दावा किया गया कि पुतिन की तबीयत लगातार बिगड़ रही है। आरोप है कि पुतिन एक मीटिंग के दौरान चक्कर आने की वजह से लड़खड़ा गए, जिसके बाद एक बार फिर यह बहस तेज हो गई कि पुतिन की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। दरअसल एक टेलीग्राम चैनल जनरल SVR के मुताबिक पुतिन अपने करीबियों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग में थे, तभी उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। दावा किया गया कि जैसे ही वो अपनी कुर्सी से उठे उन्हें चक्कर आ गए। हालांकि इससे पहले कि वो गिर पाते उनके पास मौजूद लोगों ने उन्हें संभाल लिया और ऐसा होते ही फौरन वहां डॉक्टर को बुलाया गया। दावे के मुताबिक उसने पुतिन को अगले कुछ दिनों तक सिर्फ और सिर्फ आराम करने की सलाह दी, साथ ही किसी भी तरह की मीटिंग या अन्य कामों से दूर रहने की बात भी कही। जिसके बाद पुतिन ने रूस में होने वाली डायरेक्ट लाइन को भी टालने का ऐलान कर दिया। बताया गया कि रूस में इस डायरेक्ट लाइन को हर साल लाइव दिखाया जाता है। असल में ये रूस में होने वाली सालाना मीटिंग है, जिसमें पुतिन रूस के लोगों से वर्चुअल तौर पर जुड़ते हैं और उनके सवालों का जवाब देते हैं। ये हर साल जून के आखिर या जुलाई के पहले हफ्ते में होती है, जिसे अभी टाल दिया गया और इसकी अगली तारीख भी नहीं बताई गई। जिसके बाद पश्चिमी मीडिया में ये सुगबुगाहट तेज हो गई कि पुतिन वाकई गंभीर रूप से बीमार है। बताया गया कि ये वही टेलीग्राम चैनल है जिसने सबसे पहले पुतिन को कैंसर का मरीज बताया था। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसे चलाने वाला शख्स असल में एक वक्त पर रूसी सरकार के मंत्रियों का करीबी था और दावा किया गया कि उसके पास पुतिन से जुड़ी खुफिया जानकारी मौजूद है, जिसके आधार पर उसने ये आशंका जताई। इसके अलावा अमेरिकी मैगजीन न्यू लाइन्स ने भी दावा किया कि पुतिन को कैंसर होने की खबर एकदम सच है और रूस इसे छिपाने की कोशिश कर रहा है, जिसके सबूत के तौर पर उसने पुतिन के एक करीबी की बातचीत को रिकॉर्ड करने का दावा किया। उसके मुताबिक पुतिन को ब्लड कैंसर है और रूस की सरकार इसे दुनिया से छिपाना चाहती है। कुछ ही दिन पहले उन्होंने पीठ की सर्जरी भी कराई है। इससे पहले भी एक बार पुतिन के कांपते हाथों को देखकर उनके बीमार होने का दावा किया गया था, लेकिन इन बातों में कितना दम है पुख्ता तौर पर कोई नहीं कह सकता। अमेरिका ने आरोप लगाया कि पुतिन खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी कमजोरी का हवाला देकर उनसे सत्ता न छीन ली जाए, और यही वजह है कि रूस पुतिन की सेहत की जानकारी देने से कतरा रहा है। उधर दक्षिणी यूक्रेन के पूरी तरह कब्जे वाले कुछ इलाकों में पुतिन की सेना ने वहां के लोगों को रूस के पासपोर्ट बांटे। रूस का दावा है कि खैरसोन के 23 नागरिकों को अब तक रूसी पासपोर्ट दिए जा चुके हैं, जबकि सैकड़ों लोगों में रूस के पासपोर्ट पाने की होड़ मची। और यही वजह है कि रोजाना पासपोर्ट दफ्तर के बाहर लोगों की लंबी कतारें लग रही हैं। यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से पर कब्जा जमाने की कोशिश में जुटा रूस पिछले कई दिनों से ज़ेलेंस्की की फौज से जबरदस्त लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे में रूस का दावा है कि खैरसोन के ज्यादातर लोग उसके देश की नागरिकता लेना चाहते हैं और इसके लिए वो रूसी पासपोर्ट बनवाने में जुटे हैं। वहां से सामने आई तस्वीरों में दिखा कि पासपोर्ट ऑफिस में कई लोगों को रूसी पासपोर्ट बांटे गए, जिनके हाथ में आते ही उन लोगों के चेहरे दमक उठे। खैरसोन पर रूस ने मार्च महीने में ही कब्जा कर लिया था और वहां ज्यादातर लोग रूसी भाषा बोलने वाले हैं। यही वजह है कि रूस की सरकार ने जंग के बीच खैरसोन के लोगों को अपना बनाना शुरू कर दिया है और वो खास गेम प्लान के तहत यूक्रेन के लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए उनकी दिल खोलकर मदद करने में जुट गई। खैरसोन की तरह मेरितोपोल शहर में भी रूस ने यूक्रेन के लोगों को पासपोर्ट देने का अभियान तेज कर दिया, क्योंकि मेरितोपोल यूक्रेन के जापोरिजिया इलाके का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जिस पर रूस का कब्जे का दावा है। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें यूक्रेन के लोग अच्छी खासी तादाद में पासपोर्ट ऑफिस में मौजूद दिखे, जहां उन्होंने रूसी नागरिकता लेने की शपथ ली, जिसके बाद उन्हें पासपोर्ट देने की प्रक्रिया आगे बढ़ी। российского гражданства жителям Запорожской области идет рекордными темпами। रूस का दावा तो ये भी है कि मेरितोपोल के पासपोर्ट ऑफिस में हजारों की संख्या में लोग रोजाना रूसी नागरिकता लेने के लिए आवेदन देने पहुंच रहे हैं। वहां से सामने आई एक तस्वीर में दफ्तर के बाहर यूक्रेन के कई लोग इकट्ठा हुए नजर भी आए, जिससे रूस के दावे पर मोहर लगती दिखाई दी।